इस वक्त पकड़ी दयाल में हम मौजूद हैं। हमारे साथ जन स्वराज के मोतिहारी जिला के कोऑर्डिनेटर रामबली पासवान जी उपस्थित हैं। रामबली पासवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी धन्यवाद है और आपके जितने भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, सबसे पहले मैं मधुबन विधानसभा की तरफ से तमाम मतदाता मालिकों को शारदीय अब ये नवरात्र का जो है उनको जो है शुभकामना दे रहा हूँ। पासवान जी, हमारा देश युवाओं का देश है। हमारा बिहार में भी काफ़ी संख्या युवाओं का है। युवाओं को आप किस तरह से आकर्षित कर रहे हैं और पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप देखे होंगे मेरा जो संबल है उस पर लिखा हुआ है कि गरीबी से निकलने का रास्ता हर घर स्कूल वास्ता। तो सबसे पहले शिक्षा पर ये फोकस किया गया है प्रशांत सर के माध्यम से, चाहे मेरे जन स्वराज के जो कंसेप्ट है उसमें इस चीज़ को जो है अग्रणी श्रेणी में रखा गया है कि जब बिहार में शिक्षा से युवाओं को जोड़ दिया जाएगा तो वो कहीं अपनी रास्ता नहीं भटकेंगे और जब पढ़ लिख करके जो है वो अच्छे बनेंगे तो उनका उज्जवल भविष्य होगा और अच्छे जो है रोज़गार भी अपना कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ एकमात्र नौकरी है। जैसे बहुत सारी जो है अभी देखने को मिला है कुछ, जैसे बहुत ब्रांडिंग आप क्लॉथ सेंटर में जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है आपके पैंट शर्ट पर, साड़ियों पर कि रिमूव द सर्विस एंड ज्वाइन द बिजनेस। तो जब हमारे युवा शिक्षित होंगे तो अगर सरकार जो है अगर रोज़गार भी नहीं दे पा रही है तो अपना वो व्यवसाय करके जो है उससे भी अपना लाइफ को जो है अहेड कर सकते हैं। यानी कि आपका कहना है कि अगर हमारे देश के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो रोज़गार किसी भी तरीके से वो अपना सकते हैं। हाँ, अपना लेगी, इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो यह जब शिक्षा रूपी दूध जो है हमारे युवा वर्ग जब पी लेंगे, जैसे अभी जो है बिहार सुशासन की सरकार जो है वो शिक्षा रूपी दूध नहीं पिला रही है। नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि आखिर राजनीतिक पार्टी जो भी हैं वो तो दावा करते हैं कि हम जब चुनाव से पहले कि हम शिक्षा को बेहतर करेंगे तमाम तरह का, लेकिन आज भी देखा जाए कि बिहार में अधिकांश जो बच्चे हैं वो अशिक्षित हैं, यानी कि सरकार शिक्षा की तरफ उस तरह ध्यान नहीं दे पा रही है। इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? इसका मुख्य कारण यही कि सरकार की जो मंशा है वो अच्छी नहीं है शिक्षा के प्रति। अब आपको बतला देते हैं कि 865 रुपया प्रत्येक मंथ एक छात्र पर बिहार सरकार की खर्चाएँ हो रही है। तो उसके जो है आपको 10+2 के छात्र को जो जानकारियाँ नहीं है, जो नॉलेज नहीं है, वो एक प्राइवेट विद्यालय के केजी से लेकर के यूकेजी स्टैंडर्ड 1 के बच्चे को जो है मात नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रतिभाओं का हनन किया जा रहा है। इसलिए ऐसा किया जा रहा है सरकार की जो शिक्षा नीति है कि जो बिहार के जो है बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए और उन लोगों को अफसरों के बच्चे जो है अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, IPS, IAS, LDC, UDC जो है कंप्लीट करे। तो इसीलिए एजुकेशन को इतना इसीलिए एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया गया है कि आम जो लोग हैं, जैसे दलित है, महादलित वर्गों के लोग हैं, जो सबसे नीचे जो तबके में गुजर बसर कर रहे हैं, उनको तो औकात नहीं है कि 5,000 8,000 रुपया दे करके हॉस्टल में रख करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तो सरकारी विद्यालयों का जैसे आप कहीं से भी, मैं बिहार के किसी भी जो है जो पॉलिटिकल पर्सन है, चाहे जो प्रतिनिधि है, उनको मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि उनके बच्चे अगर पूछा जाए किसी सरकारी विद्यालय में पढ़े हों, लेकिन हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग के पास वो संसाधन मौजूद नहीं है। तो हमारे बच्चे जो है यही रह जाते, सीमित दायरे में रह जाते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से इस तरह की साजिश रची जा रही है जिससे हमारे बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अग्रसारित करने के लिए वैसा पथ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए प्रशांत सर का कहना है कि मैं 15 साल तक जो है कि बच्चों को निःशुल्क और वही प्राइवेट विद्यालयों में हम पढ़ाने का काम करेंगे। जैसे एक किसी प्राइवेट विद्यालय का 300, 400, 500, 600 लास्ट है, खर्च है वो सरकार वहन करेगी और उसको जो है अच्छा दिशा दिया जाएगा। इसलिए कि आप नहीं, हम सारे लोग जानते हैं, बहुत बड़े ग्रेट राइटर ने लिखा कि स्टूडेंट्स आर द पावर ऑफ आवर कंट्री, द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री डिपेंड ऑन देम, टुडेज स्टूडेंट्स आर द लीडर ऑफ टुमारो। आज ही के विद्यार्थी कल के भारत के निर्माता है। तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है, जो वर्तमान सरकार हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्रशांत सर का मिशन है कि हम अपने बच्चों को उतना सुदृढ़ और समृद्धशाली बनाएंगे और उतना यशस्वी बनाएंगे को बिहार क्या इंडिया का विदेश में भी जाकर नौकरी पा सकता है। वह
हथियार हम लोग दे रहे हैं उसको। चलिए, अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस विधानसभा में इस वक्त आप बिहार बदलाव यात्रा किए हैं, इस विधानसभा में जो भी प्रत्याशी जो जीतते आ रहे हैं उनका एक लंबा पारिवारिक इतिहास रहा है। उनके पिताजी विधायक थे, मंत्री बने, फिर सांसद बने, अब उनके बेटे विधायक बने, तो इस पे क्या कहेंगे आप? कितनी चुनौती है जनसुराज? अब देखिए, चुनौती जनसुराज तो चुनौती स्वीकार करने के लिए ही आई है और पूरे बिहार में चुनौती स्वीकार किए हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आज का जो मेरा प्रदेश है, जो मेरा चल रहा है 18 तारीख से हमारी बिहार बदलाव यात्रा, इसमें हर वर्गों के, हर समुदाय के, यहाँ तक कि महिलाएं खिड़की से खोल करके और जय बिहार की नारा लगा रही है। इसे ये जाहिर होता है, चरितार्थ होता है मधुबन विधानसभा की धरती आज जो है पूरा जो है ये रंगमंच बन गया है जनसुराज का। और यहाँ के जुआ जो है साफ बिहवल है कि हाँ, हम तख्त को पलटेंगे और व्यवस्था, हमारी कोई मंशा नहीं है, ये नहीं है कि हम ही कल जो है मेरा ही नेता यहाँ का नेतृत्व करे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग की ये मंशा है कि अगर मेरे प्रशांत सर भी कहते हैं कि उम्मीदवार अगर मधुबन विधानसभा के लायक नहीं है, अगर उससे कोई अच्छा अगर उम्मीदवार आता है तो उसको वोट दिया जाए, मेरे उम्मीदवार के नहीं दिया जाए। लेकिन अब ये देखना है कि शिक्षित, युवा, समाज सेवी और संघर्षशील और मेहनती अगर मेरा उम्मीदवार आता है तो साफ जुआ जो है एक कतारबद्ध होकर के आज जो है मधुबन विधानसभा के परिदृश्य बदलने के लिए तैयार है। और आगामी विधानसभा ही बतलाएगा कि हमारे मधुबन 18 विधानसभा के जुआ हर वर्गों के लोग कितना सुदृढ़ हुए हैं अपने आप को। अब पहले के ज़माना नहीं रही कि वोट कैप्चरिंग करके जितने पॉलिटिकल पर्सन है वो जीतते थे। आज किसी माने ठेकेदारों के हाथ में वो पेटीएम की झोली नहीं है, इसलिए एक एक वोट का अधिकार जो है आज सामान्य नागरिक को मिला है। और इसके लिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर का भी देन है कि उन्होंने आज ये मतदान का जो है अधिकार दिया है और ये सर्वोपरि अधिकार है। इसलिए हमारे दलित, महादलित, पिछड़ा से लेकर के स्वर्ण भी इस चीज़ को समझ गए हैं कि हमें अपने वोट को बर्बाद नहीं करना है, रुपये पैसे, जाति, धर्म, मजहब के नाम पर नहीं, बिहार के बदलाव के नाम पर एक एक वोट जनसुराज को दे करके और बिहार की जो व्यवस्था है उसको हमको बदलना है। सत्ता में आना मकसद नहीं है, बिहार की व्यवस्था बदलना मकसद है। तो ये थे मोतिहारी के जनसुराज पार्टी से कोऑर्डिनेटर रामबली पासवान जी, जिनका कहना है कि बिहार सरकार एक साजिश के तहत बिहार के गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहती है, ताकि और शिक्षा ग्रहण कर लेगी तो वो फिर सवाल करने लगेगी। तो कहीं ना कहीं जनसुराज अगर सत्ता में आती है, पावर में आती है, तो हम सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे, बाकी जितनी भी योजनाएं हैं उस पर भी काम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।